भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग आपको हर शहर, हर फैक्ट्री, हर रेलवे स्टेशन, हर कोचिंग सेंटर और हर मजदूरी करने वाली जगह पर मिल जाएंगे। दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, मुंबई जाओ, नॉर्थ इंडिया जाओ, हर जगह एक बिहारी जरूर मिलेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? बिहार के लोग आज भी अपने राज्यों में क्यों रुक नहीं पाते? बिहार इतना पीछे क्यों रह गया है और आज भी बिहारी शब्द को कई लोग मजाक। जब आप एक वर्ड सुनते हो बिहारी तो आपके माइंड में क्या आता है? आज हम बिहार की उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर पॉलिटिक्स, मीडिया और सोशल मीडिया के शोर में दबा दिया जाता है। आज के लोग बिहारी को गरीबी, माइग्रेशन और क्राइम के रूप में जोड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब बिहार दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। यह वह जमीन था जहाँ मौर्य साम्राज्य निकला, यही वो धरती है जहाँ समाज शोक पैदा हुआ। यह वह स्थान है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। जब दुनिया के कई देशों में शिक्षा का नाम तक नहीं जानता था, तब बिहार ज्ञान और बिजनेस का केंद्र था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली क्षेत्र धीरे धीरे भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में गिरने लगा? इसकी शुरुआत अंग्रेज के समय से हुआ। ब्रिटिश शासन ने बिहार को सिर्फ मजदूर और कच्चा माल देने वाला क्षेत्र बना दिया। यहाँ बिजनेस नहीं लगाए गए, यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों और दूसरे देशों तक मजदूरी के लिए भेजा गया। यानी बिहार का इस्तेमाल हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। पॉलिटिक्स ने विकास से ज़्यादा जाति और सत्ता को महत्व दिया। कई दशकों तक सड़क, शिक्षा, बिजली, उद्योग और रोजगार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दूसरे राज्यों में किया। जब महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु फैक्ट्री और इंडस्ट्री बना रहे थे, तब बिहार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर आया 2000, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया। इसके साथ ही बिहार ने अपने ज़्यादातर खनिज और बड़े उद्योग खो दिया। कोयला, खदानें, भारी उद्योग सब झारखंड में चले गए। यानी बिहार के पास आबादी तो बची, लेकिन रिसोर्स कम हो गए। अब सोचिए, एक ऐसा राज्य जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा हो, नौकरी कम है, उद्योग कम हो, खेती पर दबाव ज़्यादा हो, वहाँ के लोग क्या करेंगे? वे बाहर जाएंगे। यही कारण है कि बिहार के लोग पूरे भारत में दिखाई देते हैं। कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है, कोई गुजरात के फैक्ट्री में, कोई दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कोई मुंबई में जाकर मजदूरी कर रहा है। धीरे धीरे बिहार में माइग्रेशन मजबूरी नहीं, कल्चर बनते गया। गांव में अगर एक व्यक्ति बाहर जाकर पैसा कमाता है, तो बाकी लोग उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यही वजह है कि बिहार के लोग हर राज्य में दिखते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज हुआ, स्टेरियोटाइप। फिल्मों ने, सोशल मीडिया ने और कई लोगों को बिहारी शब्द को गरीब, गंवार और क्रिमिनल की इमेज में जोड़ दिया, जबकि सच्चाई इतना सिंपल नहीं है। हाँ, एक समय में बिहार क्राइम और बाहुबली राजनीति की बहुत बड़ा समस्या था। 90s और 20s के दौर में किडनैपिंग, गैंग वॉर और राजनीतिक अपराधों की खबरें पूरे देश में चलती रही। उस समय बिहार की लॉ ऑफ ऑर्डर इमेज काफ़ी खराब हो गई थी। मीडिया ने भी बार बार वही तस्वीर दिखाई। धीरे धीरे पूरे देश के दिमाग एक इमेज बन गया कि बिहार का मतलब क्राइम। लेकिन क्या सिर्फ बिहार में क्राइम होता है? नहीं, भारत के कई बड़े राज्यों में भी कुल अपराध बिहार से भी ज़्यादा दर्ज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिहार की नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा वायरल होता है, क्योंकि उसका पुराना इमेज पहले से ही बना हुआ है। असल में क्राइम का सबसे बड़ा कनेक्शन गरीबी और बेरोजगारी से होता है। जहाँ अपॉर्चुनिटी कम होगा, वहाँ अपराध बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ सिर्फ बिहार नहीं, दुनिया के हर गरीब क्षेत्र में होता है। लेकिन बिहार की कहानी का दूसरा पहलू बहुत कम लोग देखते हैं। यही बिहार राज्यों में IAS ऑफिसर देता है, यही बिहार IIT या UPSC में टॉप करने वाला छात्र देता है, यही बिहार देश के मजदूर भी देता है और वैज्ञानिक भी। यही बिहार रेलवे चलाने वाले कर्मचारी भी देता है और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी। इसका मतलब समस्या लोगों में नहीं, समस्या सिस्टम और अवसरों में था। और शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनती माना जाता है, क्योंकि जब इंसान संघर्ष में बड़ा होता है तो उसके अंदर सर्वाइव करने की ताकत अपने आप आ जाती है। कम पैसों में रहना, ज़्यादा मेहनत करना, कंपटीशन में टिके रहना, यहाँ कई बिहारी परिवारों की मजबूरी रही है कि अब उनकी ताकत भी बन गई। आज बिहार धीरे धीरे बदल रहा है। सड़कें बेहतर हुई, बिजली की स्थिति पहले से सुधार आ गई, शिक्षा पर कुछ काम हुआ है, नए एक्सपेंसिव और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। बिहार को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक बिहार में बड़े स्तर पर प्राइवेट जॉब नहीं आएगा, तब तक माइग्रेशन रुकना मुश्किल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए,
किसी भी राज्य को सिर्फ उसके गरीब लोगों या मजदूरों से जज करना नहीं चाहिए। वही मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर शहर खड़े कर देते हैं, वही लोग देश में इकोनॉमी का इनविजिबल बैकबोन होते हैं। बिहार का असली कहानी गरीब नहीं है, सर्वाइव करने की कहानी है, स्ट्रगल का कहानी है, उस राज्य की कहानी जिसने भारत को इतिहास दिया, ज्ञान दिया, मेहनत लोग दिए, लेकिन बदले में स्टेरियोटाइप और मजाक झेला। और शायद इसी वजह से बिहारी बाकी लोगों से अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में भी हार मानना नहीं सीखा।